नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। रघुवरपुरा की बात हम करते हैं और साथ में हमारे भाजपा से मंडल अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा जी। दिल्ली में आजकल एक तस्वीर दिखाई दे रही है, कहीं पानी भर रहा है बसों में और कहीं पानी भर रहा है घरों में। इसी पे बात करेंगे राजेंद्र वर्मा जी। अगर हम रघुवरपुरा की बात करते हैं, सड़कें लगभग देखा जाए गलियां छोटी हैं और पानी गलियों में ही नहीं, दिल्ली की मेन सड़कों पर भी है। कारण क्या निगम चुनाव 2022 का जो सामने इलेक्शन है उसके बिहाफ पे देखिए तो क्या ईडीएमसी जो एमसीडी है आपकी भाजपा शासित, वो काम नहीं कर पा रही है, दिल्ली सरकार फेल है? ऐसा कुछ नहीं कविता जी कि एमसीडी काम नहीं कर रही है। एमसीडी अपना पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, क्योंकि जो नालों की सफाई है मेन वो पीडब्ल्यू के पास है, जो केंद्र अपने केजरीवाल जी के पास है, और वो इन नालों की सफाई करने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली जल भराव की स्थिति में आई हुई है। आपको लगता है कि केजरीवाल जी से दिल्ली नहीं संभल रही है? वास्तव में ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये तो पिछले टर्न के अंदर भी इन्होंने जो खेल किया कि जब सत्ता में आए तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, पब्लिक से राय लेते रहे हैं, लेकिन उस राय का कोई रिजल्ट नहीं आया और दिल्ली इनसे संभलती नहीं है। क्योंकि इस कोरोना काल के अंदर भी इनके पूरे के पूरे विधायक 62 विधायक होने के नाते भी एक भी कोरोना काल के अंदर जनता की सेवा के लिए नहीं निकले, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या हम ऐसे सीएम को बर्दाश्त करेंगे? आगे भी ये आने वाली जनता चुनाव के समय इनको जवाब देगी। राजेंद्र वर्मा जी, खुद आपको भी अभी जो सेकंड वेव गई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गई और आप खुद उससे पीड़ित हुए, कोरोना हुआ आपको। अभी बहुत समय के बाद आप उभरे और बाहर आए। अगर तीसरी लहर की बात करते, क्या लगता है दिल्ली कितनी सक्षम है तीसरी लहर को लेकर के? क्या दिल्ली सरकार की जो स्वास्थ्य के तौर पर अगर देखें, क्या दिल्ली तैयार है? पीछे देखे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी तीसरी लहर के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को चेताया कि समय रहते सभी व्यवस्था का दुरुस्त रूप से इंतजाम किया जाए। लेकिन केजरीवाल सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। क्यों नहीं रेंग रही? जब महामारी आती है तो वो सारा जो दोष होता है वो केंद्र सरकार पर मरने के लिए उनको पर्याप्त रूप से बहाना मिल जाता है कि मुझे केंद्र ने ये सुविधा नहीं दी। जबकि ऐसा नहीं है, केंद्र समय समय प्रत्येक राज्य को सुविधा देता है, तो एक दिल्ली को सुविधा क्यों नहीं दी जा रही, ये अभी तक समझ नहीं आती। केजरीवाल और उनके जो विधायक हैं वो अपने घर में घुस जाते हैं, जब लहर ख़त्म होती है तब बाहर निकलते हैं, फिर कहते हैं जी हमें ऐसा नहीं दिया गया। और जो पिछली लहर आई उसमें से भी सबक यदि केजरीवाल नहीं लेते तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिल्ली वालों के लिए बात होगी। यानी कि तीसरी लहर से पहले जो ये टाइम चल रहा है, ऐसे में दिल्ली को अपने बंदोबस्त पूरे रखने चाहिए। जी बिल्कुल। जो एक घर के मुखिया का काम क्या होता है कि अपने परिवार की सुरक्षा करना, तो सीएम साहब है, पूरी दिल्ली के मालिक हैं, और मैं समझता हूं कि उनको अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए जो जो उनको व्यवस्था करनी है वो करनी चाहिए। राजेंद्र जी, हर जगह दिल्ली के अंदर होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं जहां पर मुफ्त वैक्सीन मोदी जी दे रहे हैं दिल्ली सरकार को, लेकिन वास्तव में दिल्ली में वैक्सीन नहीं लग रही है। लगभग 15 दिनों से ज़्यादा का समय हो गया। क्या लगता है दिल्ली वैक्सीन नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन है? ठीक है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश को एक मुफ्त वैक्सीन देने का जो कार्यक्रम किया गया है वो एक सराहनीय है, क्योंकि मुफ्त वैक्सीन मात्र भारत ऐसा देश है जहां सबको प्राप्त मिल रही है। और यदि हम बाहर के देशों की बात करें तो वहां पे वैक्सीन पैसों में मिल रही है और बड़ी महंगी वैक्सीन मिल रही है। लेकिन केजरीवाल भी इसमें भी राजनीति करते हैं। उनको वैक्सीन यदि 2 करोड़ दी जाती है तो बताते हैं हमारे 25 लाख आई हुई है। 25 लाख भी पर्याप्त रूप से कहीं दिखाई नहीं देती वैक्सीन लगने के लिए। आज जितने भी वैक्सीन के सेंटर खुले हुए हैं वहाँ पर वैक्सीन नारद है। उसका भी जवाब शायद केजरीवाल से मांगा जाएगा तो वो एक ही जवाब देंगे कि इसमें भी केंद्र का दोष है। सर, नमो ऐप की अगर बात करते हैं तो क्या खासियत है नमो ऐप की? क्योंकि लगभग नमो ऐप पर लगातार हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि नमो ऐप को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल किया जाए, ऐप को डाउनलोड किया जाए, प्रचार प्रसार चल रहा है। क्या कारण है नमो ऐप को लेकर के? नमो ऐप का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक ऐप, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी जितने भी केंद्र की योजनाएं होती हैं उसके अंदर डाउनलोड होती हैं। और प्रत्येक कार्यकर्ताओं को ये एक आदेश दिया गया कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने मोबाइल के अंदर ये डाउनलोड करे और जितनी भी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने का अभियान करना है। सर, अभी चर्चा हुई आपसे और आपने कहा कि दिल्ली की यमुना को लेकर के आपने चिंता जताई। क्या रही वो चिंता, क्या कहना चाहते हैं जनता से? पीछे भी जब पहली बार विधानसभा 1993 में बनी थी, बीजेपी की सरकार रही 1 साल 5 साल के लिए,
उसके बाद कंटिन्यू हमारी कांग्रेस की सरकार रही और अब ये तीसरे टर्म में केजरीवाल की सरकार है। हर बार यमुना की सफाई के लिए केंद्र से पैसा मिलता है, लेकिन सफाई कभी होती नहीं है। क्योंकि सफाई क्यों नहीं होती? क्योंकि नीयत साफ़ नहीं है। तो यमुना कहाँ से साफ़ करेंगे हम लोग? जो पानी हमारा गंदे नाले का यमुना में पड़ता है, यदि हम उसके प्लांट को बना के अलग से कर दें तो वो जनता की भलाई के लिए वो पानी प्लांट से बन के साफ़ होगा, ट्रीटमेंट होगा, यमुना जी में डाल दिया जाए, पीने लायक तो नहीं बनेगा पानी, लेकिन सिंचाई की खेती के काम में भी आ जाएगा। आज जो हम सब्जियां खा रहे हैं यमुना के आसपास की, वो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। कुल मिलाकर के कि अगर बात करें जनता की चिंता को लेकर के, राजेंद्र वर्मा जी ने लगातार बहुत सारी चीज़ें कही हैं। चलते चलते, क्योंकि ईद का भी त्यौहार है, उस पर किस तरीके से बधाई देंगे दिल्ली की जनता को? मैं दिल्ली की सभी मुस्लिम भाइयों को ईद के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन साथ में उनसे ये भी कहना चाहूँगा, सादगी रूप में ईद मनाई जाए तो ये अच्छा संदेश जाए। अच्छा संदेश जाएगा। देखिए, भारत टीवी के द्वारा भी हम यही कहेंगे कि आप सभी को ईद की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। और हाँ, जैसा कि राजेंद्र जी ने चिंता जताई है कि दिल्ली को लेकर के 2022 में जब तक कि आम आदमी पार्टी रहेगी विकास नहीं हो पाएगा। यानी कि इनका जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चलती है, उसको लेकर के करती है। और हाँ, कोरोना के टाइम पर आप मास्क ज़रूर लगाएं और अपना ख्याल रखें।